अब असल मुद्दे पर आते, कई लोग ये भी मानते हैं कि महिलाओं का आपको इसलिए वोट मिला है, इस पर जरा आती हूँ कि स्कीम्स पर बड़ी चर्चा होती रही है। हालांकि इस चुनाव ने डिफाई कर दिया। 1500 रुपया पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी देती थी और अनुसूचित जाति के लोगों मतलब दलितों को वो 1700 महिलाओं को देती थी, लेकिन वो हार गई। आपने भी बहुत वहां पर पैसा दिया और एक साथ आपने बिहू बोनस ज्वाइन करके, जितना मुझे याद आ रहा है 8000 या 9000 दिया था आपने। क्या उसकी भी भूमिका रही आपको चुनाव? 9,000 क्या उसकी भी भूमिका रही आपको चुनाव जिताने? देखिए मैं आपको एक ही बोलता हूं कि जरूर आप जब माताओं को कुछ मदद करते हैं, माताओं का एक ग्रेटिट्यूड वाला एक कैरेक्टर होते हैं, लेकिन हमारा असम में जो हम ये सारे स्कीम करता हूं, इसका कोहोट बहुत छोटे हैं। 9,000 रुपया दिया, लेकिन कितना माताओं की दिया? 1.5 करोड़ या 3 करोड़ पॉपुलेशन का अगेंस्ट में वी गेव इट टू ओनली 35 लाख। हमारा कोहोट बहुत छोटा है। उल्टा जो लोग नहीं मिले वो लोग नाराज होने का संभावना ज्यादा थे। इसलिए हमने कभी, जैसे वेस्ट बंगाल में लक्ष्मी भंडार, इट इज ए जनरल यूनिवर्सल स्कीम है। झारखंड में मैया यूनिवर्सल स्कीम है। बंगाल में महाराष्ट्र में लाडली बहना यूनिवर्सल स्कीम है। असम में ये यूनिवर्सल स्कीम नहीं है। बहुत ही छोटे कहोट में हम लोगों ने कुछ करने का काम किया। जहां आप बोलते हैं हम इकट्ठा क्यों दिया, कारण बिहू का समय और एक सरकार आने में, नया बजट होने तक वोट ऑन अकाउंट से यह पैसा नहीं ला जा सकते थे। और असम में लोग बिहू में अगर नहीं मिलते थे तो ये गरीब को उधार लेने पड़ते थे। तो इसीलिए हमने ये किया और इस बार नहीं किया, हर साल ये हम करता हूं। हमने कोई नया काम नहीं किया हूं। हमारे जो स्कीम 2019 से सलाह हुए थे उसी को हमने आगे बढ़ाते रहा। अच्छा, आप मुझे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताइए, क्योंकि आपके बड़े सारे वीडियो पूरा कर लीजिए। हाँ, ये जो 2021 का चुनाव में भी ये सारे स्कीम थे, बट वी लॉस्ट मेनी सीट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ठीक है, थोड़ा मदद मिलते हैं, लेकिन यही एक एब्सोल्यूट रीजन नहीं हो सकता है। अगर गांव का रोड खराब है तो 1,000 रुपया पॉकेट में जाने से, गांव का अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर मेडिसिन नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, आई थिंक दिस ओनली कैश ट्रांसफर इज नॉट द अल्टीमेट मेडिसिन कि आप इसी से चुनाव जीत जाएगा। बिल्कुल, मैं भी यही मानती हूँ कि महिलाओं को ओवर सिंप्लीफाई भी नहीं करना चाहिए कि सिर्फ पैसे की वजह से वो वोट दे देंगी किसी पार्टी को। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जी, इस जनादेश ने आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी डाली है। असम में जिस सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं भी वहां लोगों से मिली, उन्हें बहुत उम्मीदें हैं आपसे और वो चाहते हैं कि आप हर घर में किसी ना किसी तरीके से परिवर्तन लाएं, हर आदमी को किसी ना किसी तरीके से आपका काम छुए। अब ऑन अ लाइटर नोट, चूंकि इस इंटरव्यू के अंतिम हिस्से में मैं आ रही हूं, तो 2-3 हल्के फुल्के प्रश्न मैं करना चाह रही थी। आपके एक्सपीरियंसेस मैं पूछना चाह रही थी, क्योंकि बड़े सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। कोई आपसे आपके स्किन के बारे में पूछता है, कोई आपसे आपके रूटीन के बारे में पूछ रहा है, महिलाएं, बच्चियां सब आपसे इंटरैक्ट कर रही हैं। तो आप उनको क्या कहते हैं? कुछ अगर चुनाव के वक्त प्रचार के दौरान के आपका अनुभव रहे तो बताइए हमारे दर्शकों को, जो दिलचस्प वाले हो वही। तो मेरा आपको मैं इतना ही एक्सपीरियंस बताऊंगा। असम में मैं जब भी चुनाव में जाता हूं या सभा में जाता हूं, 80 इयर्स का ग्रैंड मदर से लेकर 16 साल तक जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, सभी लोग मुझे पकड़ लेते हैं, मतलब इन ए पॉजिटिव सेंस। हमें सुम्मा भी दे देते हैं और पूरा नाखून से पकड़ के मेरा खून भी निकाल देते हैं। तो मेरा आशीर्वाद यात्रा किया, हर दिन कम से कम मेरा नाखून से काटने का कारण हर दिन मेरा 40 या 50 इंजुरी होते थे। हमें टिटेनस ऑक्साइड से लेकर गमछा से उसको कवर करने तक
बहुत सारे हम लोगों ने फेस किया, और ये एक बहुत ही प्यार मोहब्बत, एक बहुत भी, किसी ने मुझे अपना भाई, किसी ने मुझको बेटा, उसी लेवल में हम लोग ने मिलके चुनाव को संभाला। अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ है, वाइफ मुझे बोल देते हैं आई लव यू, मैं भी उनको बोल देता हूँ आई लव यू, तब हस्बैंड भी मुझको बोलते हैं आई ऑल्सो लव यू। तो ऐसा हम लोगों ने असम में एक परिवार जैसा माहौल मिले। दूसरा, हमने देखा इस चुनाव में अब बहुत सीरियस बात बोलते हैं, कोई लोग समझते हैं, कोई लोग नहीं समझते हैं, लेकिन एक अच्छा अगर आपका पास थीम सॉन्ग होते हैं, सारा स्कीम, सारा बातें आप जो बोलना चाहते हैं ये समाहित हो जाते हैं। उसी गान को आप अगर गाते हैं, नाचते हैं, लोगों में जबरदस्त मैसेज जाते हैं। असम में गाने हैं, मैं असमीज में बोलता हूं, फिर मैं हिंदी बोलता हूं। आको एबार मोदी सरकार, और एक बार मोदी सरकार, ये जो गाना है, ये गाना असम का हिस्ट्री में सबसे हिट सॉन्ग है। इसलिए ये गाना असम का हर परिवार, हर माता, हर पिता, हर बेटा, हर बेटी जानते हैं, और इस गान अगर कहीं भी बजा दिया जाता है, लोग नाचना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये गान में ये जो पर्टिकुलर एक गाना प्रस्तुत किया गया, उसमें पूरा बीजेपी का मैसेज है, डेवलपमेंट का बात है। अगर मीटिंग में मैं भाषण भी ना दो, खाली ये गाना को बजा के हम लोग नाचते हो, मेरा मीटिंग कंप्लीट हो जाते हैं। मैं कोई सारा मीटिंग में स्पीच नहीं दिया, खाली 3 बार ये गाना को बजा के हम लोग ने नाचे, और मैं फिर सल वहां पास आ गया। समय का कम था, फटाफट 15 मिनट्स में मेरा मीटिंग ओवर भी हो जाते थे। ये गाना इतना स्ट्रांग थे, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होते हैं। मेरा ये 25 साल, ये 13 में मेरा राजनीति का 25 साल होगा, मतलब एमएलए बनते हुए 2001 में मैं पहला बार एमएलए बना था, 13 में मेरा 25 साल होगा। मैंने ऑब्लेट मेरा एक असम का कॉन्टेक्स्ट में मेरा एक इनोवेशन है कि चुनाव सभा में बहुत ज्यादा सीरियस बात आप ना बोले, नाच के, गान के, गा के, वेरी लाइटर मूड में। हेमंता जी वो वीडियो है, थोड़ा सा सुना देते हैं। हेमंता जी बिल्कुल, एक सेकंड सुनिए ना, आप ही का गाना है, सुनाइए। का मंत्र भी जनता ने सुना, और जो आपने पहले किया है वो भी देखा है। जितना बड़ा जनादेश उतनी बड़ी जिम्मेदारी। अंजना जी मैं 1 मिनट लेता हूँ, जल्दी से। अंजना जी मैं 1 मिनट लेता हूँ, 1 सेकंड। आपने ये गान का सुने, इसमें हमने क्या बोला कि मोदी जी ने स्किल इंडिया किया, भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया, असम में ब्रह्मपुत्र का ऊपर 3 पुल बनाया। सारे डेवलपमेंट का बाद हम एक गीत का जरिए, गान का जरिए हमने जनता का पास लेके गया, और अब जनता का उत्साह आपने खुद भी देख रहा है। जितना बड़ा जनादेश उतनी बड़ी जिम्मेदारी, इसी बात पर छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेमंत बिस्वा शर्मा जी, और एक बार फिर से बधाई। धन्यवाद अंजना जी, बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।